डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने दफ्तर में अवामी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडा के तहत डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली ने दफ्तर में अवामी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। इस मौका पर इन्होंने शहरियों के मसाइल को बगौर सुना और इनके हल के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने मुतल्लिका हुकाम को हदायत जारी की कि अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल करें ताकि लोगों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा सके। इनकी ये कोशिशें इस अज़्म की अक्कासी करने लगी कि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और अवामी शिकायत का अज़ाला पहली तरजीह है। इस तरह के इक़दामात अवाम के एतमाद में इजाफा करते हैं और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाते हैं। कोहाट में भी वर्ल्ड फूड डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी वासिफ सईद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर कामरान अला यूसुफजई की ज़ेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम ने वर्ल्ड फूड डे के मौका पर खास आगाही सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया। तकरीब मुकामी स्कूल और दफ्तर में मुनक्किद हुई, जहाँ तलबात उस्ताद कराम और फूड सेफ्टी टीम के अरकान ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल खजक, फूड सेफ्टी ऑफिसर फहीम उल्ला वजीर और वहीद दाऊद ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की अहमियत पर रोशनी डाली। शुरा को मियारी खुराक की अहमियत, सेहतमंद तर्ज जिंदगी और फूड सेफ्टी के उसूलों के बारे में आगाह किया। प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ आगाही फराहम करना था बल्कि सेहतमंद मुआशरा बनाने के लिए नौजवान नस्ल को फाल तौर पर भी शामिल करना था। जिला गुजरांवाला में थाना सिविल लाइन के करीब स्टेडियम के बाहर से चोर 4 मोटरसाइकिल्स ले उड़े और पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रह गई। तफसीलात बता रहे हैं अमजद शफी गुज्जर। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला में चोरों की खूब मौज मस्तियां जब चाहें और जहां से चाहें चोरी करें और उनको कोई रोकने या पूछने वाला नहीं है। तफसीलात के मुताबिक थाना सिविल लाइन के इलाके में रात के स्टेडियम से बाहर से 4 मोटरसाइकिल चोरी और पुलिस बिल्कुल नाकाम। अजीब बात यह है कि चोर गुजरांवाला के एंकर पर्सन सहाफ़ी शाहजेब मुगल की भी मोटरसाइकिल ले गए। मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा रात को सिविल लाइन थाने में दर्ज करवा दिया गया और पुलिस चोरों को पकड़ने की नाकाम कोशिश जारी रखे हुए है। इंतजामिया का कहना है कि गुजरांवाला में चोरों से कोई तबका महफूज नहीं, लिहाजा सीपीओ अयाज सलीम साहब जल्द इसका सख्ती से नोटिस लें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें और फौरी इनको गिरफ्तार करें। जी दीपालपुर से आपको खबर देते चलें जी, जहां पर पुलिस मुकाबला हुआ, 2 डाकू हलाक हो गए। दीपालपुर थाना सिटी के इलाका गुजर चौक के करीब पुलिस मुकाबला 4 डाकुओं ने दीपालपुर के इलाका चर्च वाला पुल नज़द कायद आदम चौक से बशीर अख्तर नामी शहरी से नकदी 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की। एसएचओ सिटी हाफिज अतहर रशीद और टीम ने फौरी रिस्पांस किया, डाकुओं का बहादुरी से ताकुब किया। मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने पुलिस को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से सीधी फायरिंग शुरू की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी हुए, जो बाद जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। डाकू के कब्जा से छीनी गई रकम, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। मोहम्मद सिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत का अवामी एजेंडा जिला इंतजामिया नौशहरा ने ताई डॉक्टर्स और क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। 2 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा जहरा नूर ने हेल्थ केयर कमीशन के हमरा आदमजई में मुतअद्दिद क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया। मुआयने के दौरान गैर मुस्तनद और ताई डॉक्टर्स की निगरानी में चलने वाले 2 क्लिनिक्स सील कर दिए। CNW खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इसरार खान की ज़ेर सदारत रियासती एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम की दूसरी पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और मुतल्लिका अमले ने शिरकत की। इजलास का मकसद RMS की तरक्की के लिए मराहल और मौजूदा चैलेंजेस और मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर तफसीलन बहस करना था। सेक्रेटरी मोहम्मद इसरार खान ने मंसूबे की अहमियत असरात पर जोर देते हुए शुरा से तजावीज़ और आरात तलब की। इजलास में पेश करदा निकात में सॉफ्टवेयर की फालियत, डाटा की दुरुस्तगी और सार्फिन की तरबियत शामिल थी। मुख्तलिफ शोबों की जानिब से पेश करदा मसाइल का भी जायजा लिया गया, जिनके हल के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया। इजलास का इख्तिताम एक मुश्तरका आज़म के साथ हुआ कि RAMS की कामयाबी के लिए ताउन और मुस्तकिल पेशरफ्त जरूरी है। सवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में 5 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। थाना बड़ा घर की चौकी बुच्चे की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ वारदातों में असलाह के तौर पर छीनी गई 4.5 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की नकदी और असलाह बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना अरबास उर्फ अब्बासू और सईद तालूत, जाहिद दिलावर और अमानत अली शामिल। मुलजिमान से डकैती और रॉबरी की 7 वारदातों का सुराग लगा लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी। समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ तमाम तर इक़दामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत महफूज बनाना वलीन तरजीह है।
राजा इमरान रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी के खुशाब में आयोडीन का आलमी दिन मनाया गया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर लाला रुख की ज़ेर निगरानी जोनल रीजनल मैनेजर यूनिवर्सल सॉल्ट एडवर्टाइजेशन और महकमे सेहत के अफसरान समेत कारोबार से मुंसलिक पूछ मालिकान की मौजूदगी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद इंसानी सेहत के लिए आयोडीन की अहमियत और आयोडीन की कमी के साथ और नुकसान से बचाव की जरूरत के बारे में शऊर उजागर करना था। डॉक्टर लाला रुख ने अपने इब्तदाई कलमात में थायराइड हार्मोन्स की पैदावार में आयोडीन के किरदार पर रोशनी डाली, जो कि नशोनुमा और मेटाबॉलिज्म तवानाई की सतह के लिए जरूरी है। मजीद बरान सेमिनार के शुरा को नमक में आयोडीन की मिकदार को जांचने के लिए आयोडीन किट्स तकसीम की और इन्हें आयोडीन की मिकदार जांचने के तरीका कार से भी आगाह किया। आयोडीन की कमी के संगीन नताइज के बारे में भी खबरदार किया, बशमोल गुठली, इसकाते हमल, मुर्दा पैदाइश और क्रिएटिज्म शामिल था। जोनल रीजनल मैनेजर यूएसआई ने हमला खवातीन, दूध पिलाने वाली माओं के लिए आयोडीन की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि आयोडीन की कमी बच्चों में पैदाइशी नकायस, जहनी पसमानदगी और नशोनुमा में रुकावट का बायस बन सकती है। सेमिनार में कारोबार से मुतालिक फूड मालिकान ने शिरकत की, आयोडीन की अहमियत और आईडीडी से बचाव के तरीकाकार के बारे में भी मालूमात हासिल की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक एमपी शहरयार खान शर्का 2 रोज कबल अपने ऊपर किए गए कातलाना हमले का जिम्मेदार एसएचओ रोंती सब इंस्पेक्टर शिकुर लाखू को करार दे दिया गया। खत में एसएचओ रोंती शिकुर लाखू के डाकुओं के साथ गहरे राब्ते के इंकशाफात करते हुए इनके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया। खत में इंकशाफ किया गया कि शिकुर लाखू ने डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह की सरपरस्ती में एक प्राइवेट फोर्स बनाई हुई है। शहरयार शहर ने कहा कि मुख्तलिफ मुकदमात में रुपोश और इश्तिहारियों को सरकारी हथियार दिए हुए हैं, जिन्होंने मुझ पर हमला किया। याद रहे कि 3 रोज कबल रोंती कचा में साबिक एमपी शहरयार खान शहर की गाड़ी पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की थी, जिसके बाद से एक शख्स जाम भाग जबकि 2 गनमैन जख्मी हुए थे। शहरयार खान शहर ने साफ शफाफ इंक्वायरी के लिए सदर मुमलिकत पाकिस्तान समेत दीगर हुकाम बाला को खत लिख डाला। डीएसपी समुंदरी सर्कल इरफान उल हक ने नमाज जुमा के बाद मस्जिद में खुली कचहरी लगाई। नमाजियों और साइलिन के मसाइल सुने, मुतलका पुलिस को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी की। डीएसपी का कहना था कि शहरी झूठी 15 कॉल्स और झूठे मुकदमात के अंदराज से गुरेज करें ताकि वक्त और सरकारी वसाइल को बचाया जा सके। समुंदरी के सीनियर साफियों की एक्सन वाबदा मोहम्मद अहमद से मुलाकात, जिनमें अजहर अब्बास जावेद, असद अब्बास जावेद, मियां साबिर अली शामिल थे। वाबदा की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा गया और एक्सन मोहम्मद अहमद एसपीओ शाहरुख की हिदायत पर मीटर इंस्पेक्टर शफकत नफीस ने रूरल एरियाज 211, 448 और 488 गाफे में 5 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर मीटर उतार के कब्जे में लिए। एक्सन मोहम्मद अहमद का कहना था कि बिजली चोरी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कौम और मुल्क का नुकसान करते हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इसी महीना में हमने सिटी और रूरल एरिया में अब तक 11 बिजली चोर पकड़ लिए हैं और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां होंगी। किसी को किसी किस्म की रियायत ही नहीं दी जाएगी। 2 लाख में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप लगाएं और रोजाना 50,000 कमाएं। सिविल डिफेंस के अफसरान को सिर्फ वक्त पर मंथलियां पहुंचाएं। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की भरमार, इंसानी जानें खतरे में। सिविल डिफेंस माल बटोरने में मसरूफ। सिविल डिफेंस की मिली भगत से सियालकोट भर में मिनी पेट्रोल पंप के नाम पर आग की भट्टियां कायम कर दी गई। गैर कानूनी धंधे में सिविल डिफेंस के बड़े बड़े अफसरान भी मुलव्विस पाए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस के अमले की मिली भगत से सियालकोट में मिनी पेट्रोल पंप के सहूलतकारों से भारी रिश्वत वसूल करके 1000 मकामात पर मिनी पेट्रोल पंप नस्ब करवा दिए गए हैं। सिविल डिफेंस की जानिब से सिर्फ 67 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, 175 मशीनें कब्जे में ली गई और 186 को सील किया गया। बाकी सब मंजूरे नजर हो गए। याद है, सियालकोट एक मरतबा फिर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की मंडी में तब्दील हो गया। गैर कानूनी तौर पर मिलावट शुदा जगह जगह पेट्रोल फरोख्त करने वालों के सरपरस्त एक मरतबा फिर सिविल डिफेंस के ही ऑफिसर्स बन गए, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर शहर में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंप कायम करा रखे हैं। शहर सियालकोट में मिनी पेट्रोल पंप के नाम पर आपकी भट्टियां कायम करके शहरियों की जिंदगियां खतरे से दो चार कर दी गई। अवामी समाजी हलकों में तशवीश की लहर, आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। उर्स जश्न महमूद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। पसरूर के कस्बा क्लास वाला से आपको बताते चलें, हर साल की तरह इस साल भी उर्स मुबारक जश्न महमूद बड़ी 11वीं शरीफ पर आसाने आलिया क्लास वाला तहसील पसरूर ज़रिए क़यादत मोहम्मद अफसल मुनक़िद हो रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इर्द गिर्द के लोग उर्स की तैयारियों में मशगूल नजर आ रहे हैं। लोग और अहले इलाका उर्स मुबारक जश्न महमूद की आमद पर जोश और खुश नजर आ रहे हैं। अजहर अब्बास
अब्बास भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जिला लिया में भी सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद शुरू हो चुका। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ हमीद, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कामरान जावेद, CEO जिला कौंसिल इफ्तिखार बंगिश और DDLG अब्दुल समद के हमरा कोट सुल्तान का दौरा किया। शहर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम, सेक्रेटरी UC सिटी कोट सुल्तान मोहम्मद नईम खान और सुपरवाइजर मियां फैसल फरीद की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार का कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकमील से आवाम को साफ सुथरा माहौल मुयसर आएगा। ताहम इस प्रोग्राम के देर पा नताइज हासिल करने के लिए समाजी ताउन नागुज़ीर है, जिसके लिए आगाही मुहिम को मौसर बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खुसूसी अहकामात के तहत सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। इसी सिलसिला में सफाई सुथराई को बरकरार रखने से मुतालिक शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम भी शुरू की जाए। डिप्टी कमिश्नर लिया ने इस हवाले से अपने ख्यालात का भी इजहार किया। डेरा इसमाइल खान से आपको बताएंगे सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा नासिर महमूद की ज़ेर निगरानी बबरग सर्कल पुलिस ज़ेर क़यादत SDPO इमरान अल्लाह खचक SHO ईमानुल्लाह ने कुशीदा हालात के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया, जिसका मकसद अमन का क़याम और जाम पेशा अनासर की सुरखूबी था। अवामुन्नास से अपील कर दी गई कि इलाके में अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जिला डेरा पुलिस सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन और स्नैप चेकिंग में ताउन करें। PP 150 के सदर अहमद शाह और नायब सदर मोहम्मद अलमास, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर हाफिज अहमद रजा, मीडिया कोऑर्डिनेटर लाहौर मुज़म्मिल इकबाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ रहनुमा नून लीग राना वारिस के रहायशगाह पर इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफी शमूलियत की दावत देने के लिए गए। जल्द से आपको बताएं पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 13वें बैच की इख्तितामी तकरीब। प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के 20 तलबा ने हिस्सा लिया। इंटर्नशिप का मकसद इन सादिश टाइम के लिए नौजवान नस्ल को साथ लेकर चलना है। GPO बिलाल इफ्तिखार कियानी ने कहा 14 दिन पर मुहित इंटर्नशिप प्रोग्राम में पुलिस वर्किंग से मुतालिक तलबा को आगाही दी गई। पुलिस के नए इक़दामात, फंड्स, खिदमत मराकज और इन्वेस्टिगेशन IT से मुतल्लिक़ अमूर के बारे में भी तलबा को आगाह किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग़ से पुलिस और शहरियों के मबैन मौसर इश्तराक से ही टाइम का तदारुक मुमकिन है। इंटर्नीज तलबात ने क़याम अमन के हवाले से पुलिस के तजदीदी इक़दामात को सराहा। DSP लीगल और साफ सफदर वाहला ने इंटर्नी तलबा को सर्टिफिकेट्स तक़सीम किए। सिंध दरिया बचाओ बेदार मार्च की शुरुआत। सिंध दरिया बचाओ बेदार मार्च के इब्तदाई मराहल में कौम प्रेस जमातों के रहनुमाओं समेत हजारों कारकुनान प्रेस क्लब मलीर पहुंच गए और सिंध दरिया बचाओ बेदारी मार्च डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर से रवाना होकर घग्गर फाटक धावेजी घारों से होता हुआ ठट्ठा पहुंचेगा, जहां पर सिंध दरिया मार्च बचाओ के हवाले से ये कल शाम बदीन पहुंचेंगे और फिर इसी तरह मार्च की क़यादत सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी सदर सईद ज़ैन शाह समेत कौमी अवामी तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल समेत दीगर जमातों के रहनुमा कर रहे हैं। सिंध दरिया पर किसी भी जैम और नहरी किनार बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमाओं ने दो मौक़िफ़ जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कभी भी इनकी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे।